आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ आयत का विकर्ण। तो देखिए आयत का विकर्ण कैसे बनता है, कितना आसान होता है। जैसे आता है क्वेश्चन, यदि किसी यदि किसी आयत की लंबाई, आयत की कौन सी, तो लंबाई 3 cm तथा चौड़ाई 4 cm अगर कहीं दिले रही आयत की लंबाई 3 cm तथा चौड़ाई कौन सी, तो 4 cm, तो पूछेगा जी विकर्ण, तो विकर्ण क्या, तो इसका विकर्ण यानी आयत का विकर्ण क्या होगा, तो इसका विकर्ण क्या होगा, तो इसका विकर्ण क्या होगा। तो देखिए मेरे भाई कितना आसान है, कैसे बनाते हैं इसको। डायरेक्ट भी बना सकते हैं रूट अंडर क के, जब आयत लंबाई के स्क्वायर आज जोड़ ऊंचाई के स्क्वायर कर देंगे तो 3 3 का 9 व 4 चौका 16, रूट अंडर होगा 25 और 25 के बदले कौन सी का स्क्वायर है, तो 5 के। डायरेक्ट भी हो जाएगा, जितना शॉर्टकट बनाना चाहते हैं बन जाएगा। लेकिन हम तो आप लोग को क्या सिखा रहे हैं, क्या, तो बेसिक। तो बेसिक में कैसे बनता है, तो देखिए हल कैसे होगा। एल का मान दिया है कितना, तो 3 cm। एल का मतलब कौन सी होता है, तो लंबाई होता है। अब बी का मान दिया है कितना, तो 4 cm, यानी बी के मतलब कौन सी, तो चौड़ाई 4 cm। तो पूछेगा आयत का विकर्ण क्या होगा, आयत का विकर्ण क्या होगा। आयत का विकर्ण, इसका फॉर्मूला पहले ही बता चुके हैं, चाहे ना याद है तो इस वीडियो में भी देख लीजिए कौन सी होता है। तो रूट अंडर एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, रूट अंडर एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अब यहाँ पर है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे या जोड़ ई 4। एल का मान 3 है, बी का मान 4 है, बस हो गई। आ गई अपनी कौन सी, तो आंसर। तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर का होगा, तो 16। तो जोड़ेंगे तो होगा कौन सी, 25, और 25 के बाद कौन सी का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है। अब आइए यही हम थोड़ा सा अंक चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पर लेते हैं 8 मीटर और लेते हैं इसको 6 मीटर, 8 मीटर और 6 मीटर। तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, जब आयत का कौन सी निकालना हो, विकर्ण। अब यहाँ पर एल का मान 8 मीटर और बी का मान है 6 मीटर, तो कैसे होगा, तो फिर देखिए यही बतिया यही कर देंगे, खाली अंकवा तो चेंज किए हुए हैं, बात क्वेश्चन सेम वही है। तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर जोड़ 6 का स्क्वायर, समझ में आया मेरे भाई, आ गया होगा इतना बात। डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। तो ई होगा 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, जोड़ेंगे तो ये होगा कौन सी 100। आई 100 जब होगा तो ये कौन सी का रूट है, स्क्वायर है, तो 10 का। कौन सी ई बी कौन हो जाएगा इसका, कौन सी, तो 10 मीटर हो गया। अगर कहीं, ठीक है, ये तो स्क्वायर स्क्वायर आ रहा है जो इसका रूट निकल जाएगा, लेकिन बिना रूट वाला भी बना के दिखा देते हैं। जैसे किसी आयत की लंबाई मानते हैं आप 5 मीटर और चौड़ाई है कौन सी 10 मीटर, तो पूछेगा इसका विकर्ण क्या होगा। तो पूछेगा लंबाई के जगह पर 5 मीटर रख देंगे और चौड़ाई के जगह पर 10 मीटर रख देंगे। फिर आयत का यहाँ पर विकर्ण रूट अंडर एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर कर देंगे, या जोड़ यहाँ पर 10 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 50 25, आज जोड़ 10 का स्क्वायर हो जाएगा कौन सी, तो 100। आज जोड़ेंगे जोड़ेंगे फिर तोड़ेंगे, जोड़ेंगे फिर तोड़ेंगे, 125 जोड़ेंगे तो होगा 125, इसको तोड़ेंगे। अब ये 125 है, किसी का स्क्वायर नहीं है ना, तो अगर किसी का स्क्वायर होता है ना तो उसी को डायरेक्ट लिख देते हैं। तो 125 है, तो 125 को इसको तोड़ेंगे पहले, तो कौन सी से कटेगा 5 है, तो 5 दूना 10, 1 2 बचेगा, तो ये होगा 25 50 25, ये 5 50 25 हो जाएगा। ठीक है। अब कौन सी होता है, रूट में जोड़ा लगता है उसके लिए एगो बहर, या जो रूटवा में नहीं होता है उसको रूटे में ढकेल देते हैं, तो ये हो जाएगा ये 2 के लिए एगो 5, एगो रूट अंडर कितना 5 मीटर। इतना ही कौन सी होगा, तो आयत का विकर्ण होगा।
अब देखिए ये तो आपको बात समझ में आ गया ही होगा। अब कहीं कहीं क्वेश्चन उलट देता है। उलट कैसे देता है ये भी आप सीख लीजिए। बिल्कुल कहेगा यदि किसी आयत का विकर्ण दे देगा, कौन सी हो भाई देगा, तो आयत का क्या देगा, विकर्ण दे देगा। ठीक है, मान लेते हैं आयत का विकर्ण दिया है 13 cm। कितना दिया है, 13 cm। खूब बढ़िया समझिए कितना आसान है। यदि किसी आयत का विकर्ण 13 cm तथा लंबाई दिया रहेगा, लंबाई 12 cm, तो अगर विकर्ण दिया रहेगा तो एक जरूर आपको देगा, क्या, तो लंबाई आना तो चौड़ाई। तो इसमें हम दे रहे हैं कौन सी, लंबाई। तो हम अगर विकर्ण दे दें, लंबाई दे दें, तो यहाँ पर कौन सी, तो इसका लंबाई की चौड़ाई क्या होगा, चौड़ाई निकालेंगे क्या होगा। अब देखिए कितना आराम से आप बना सकते हैं। तो कौन सी दिया है यहाँ पर, वही लंबाई का मान दिया है कितना, 12 cm। ठीक है, और चौड़ाई का मान पूछा है तो b बराबर लिख देंगे हुआ। आज जब भी क्षेत्रफल या परिमाप या विकर्ण कुछ भी दिया रहता है उसको बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आयत का कौन सी विकर्ण, कितना दिया है भाई, तो दिया है 13 cm। तो ये 13 cm दिया है, तो अब आयत के विकर्णवा दे दिया है तो इसका फॉर्मूला इसके नीचे लिखेंगे। तो रूट अंडर एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना cm, तो 13 cm। अब बोल ये मेरे दोस्त याद रखना, ये जब इधर रूट होता है, पहले इधर रूट होता है और रूट के जब बराबर के इधर भेजा जाता है तो स्क्वायर हो जाता है। हाई वाला रूट इधर जाएगा तो पावर में कौन सी हो जाएगा, पावर में 2, यानी स्क्वायर लिख देते हैं। तो ये अब ये रूट है। अब यहाँ पे एल का मान दिया है तो लिखेंगे 12 के स्क्वायर, बी का मान नहीं दिया है तो बी स्क्वायर। इसी तरह अभी 13 cm है तो cm मत लिखना, स्क्वायर ये रूट है ना, तो इधर जाकर हो गया स्क्वायर होगा, तो 13 के हो जाएगा कौन सी, स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर 144, बी का स्क्वायर इसी तरह होगा, 13 का स्क्वायर होता है 169। अब इधर आना, इतना जब हो गया तो बी स्क्वायर इधर रोक लेंगे, आई 169 आई प्लस में है 144, इधर आज होगा माइनस में 144। ठीक है, अब बी स्क्वायर बराबर ही हो जाएगा, घटेगा तो इसमें से 25 cm होगा। अब खाली बी बराबर रूट अंडर होगा कौन सी, तो 25, बी बराबर हो जाएगा 25। ठीक है ना, तो अब दिखना ये 25 होगा तो रूट, तो बी बराबर अभी कौन सी का स्क्वायर है, 5, तो बी का मान, अतः अब बी कौन सी निकला है, अतः चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा कितना cm, तो 5 cm होगा। ठीक है, इतना बात अब लोग क्लियर हो गया होगा कि कैसे निकल। अगर आप डायरेक्ट भी बनाना चाहते हैं, यहाँ पर, तो इसका स्क्वायर कौन सी के स्क्वायर, 13 के स्क्वायर कर देना, अब माइनस 12 के स्क्वायर धोकर कर देना, इस पर कौन सी चढ़ा देना, रूट हो जाएगा। 13 हम 169 और माइनस 12 बना 144, घटेगा तो ये हो जाएगा कितना, 25। और 25 के बदले डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट भी सिखा रहे हैं, बेसिक से भी सिखा रहे हैं। ठीक है, तो एक और आइए बनाकर दिखाते हैं आप लोग को। अब यहाँ पर विकर्ण का मान दे दे, मान के चलिए यहाँ पर 10 मीटर, विकर्ण का मान दे दे 10 मीटर, तथा अब लंबाई ना दे के हम आपको बोले चौड़ाई का मान 8 मीटर है, तो पूछेगा जब चल विकर्ण दिया है और चौड़ाई दिया है तो पूछेगा, अब कौन सी पूछेगा, लंबाई क्या होगा, लंबाई। तो अब देखिए ना, अगर डायरेक्ट चाहते हैं ना तो रूट अंडर विकर्ण के स्क्वायर में से, यानी 10 के स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा लेंगे, तो रूट अंडर है हो जाएगा 100 और माइनस होगा 64, घटेगा तो 36, 36 के बदले 6 मीटर हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट हो गया, लेकिन अब आप लोग को तो बिल्कुल फोकस कर रहे हैं क्या चीज पर, तो बेसिक चीज पर। तो यहाँ पर बी का मान 8 मीटर, तो कौन सी पूछ रहा है, एल बराबर होगा वाट, दिया कौन सी है, आयत का विकर्ण दे दिया है कितना, 10 मीटर, 10 मीटर, तो पूछ रहा है कौन सी,
तो इसका अब निकालना है हमको कौन सी लंबाई। तो आयत के विकर्ण का फॉर्मूला रूट अंडर एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर होता है, बराबर लिखेंगे 10। अब ये जस्ट बताएं, इधर रूट है, इधर जाकर क्या हो गया स्क्वायर है। इसमें कौन सी का एल का मान नहीं दिया है, बी का मान दिया है 8, तो इसका स्क्वायर बराबर 10। ई कहाँ से स्क्वायर होगा, तो इधर वाला रूटवा जाके इधर भेजना, तो कौन सी होगा स्क्वायर। तो एल स्क्वायर प्लस 8 64 बराबर 10 यहाँ के हो जाएगा कौन सी 100। अब इधर आइए, एल स्क्वायर बराबर 100 माइनस हो जाएगा कौन सी 64, तो एल बराबर, अब स्क्वायर भी एल स्क्वायर बराबर ही होगा, घटेगा तो 36 स्क्वायर है, तो फिर इधर स्क्वायर जाके कौन सी होगा रूट, कौन सी का स्क्वायर है 36, तो 6, तो 6 मीटर होगा। आगे कितना 6 मीटर। इस तरह ही आप बना सकते हैं। और एक विकर्ण लीजिए जो बिना रूट वाला होके, जैसे यहाँ पर 8 cm दे दिया है और यहाँ पर 5 cm दिया है, ठीक है। तू पूछ रहा है तू कैसे निकालेंगे, तो देखिए मेरे दोस्त, डायरेक्ट कौन सी करेंगे, इसका इसी तरह बेसिक, अगर एक लाइन में बनाना चाहते हैं, विकर्ण पूछा है, विकर्ण नहीं लंबाई पूछा है या चौड़ाई पूछे, इसमें तो लंबाई पूछा है, तो विकर्णवा का स्क्वायर 64 इसका स्क्वायर 25, घटाएंगे 64 में से 25 घटा लेना, जितना होगा 14 में से 5 जाए तो 9, ये बच्चा 5 में से 2 जाएगा तो 3, रूट और 39, यही आंसर होगा। बेसिक से भी आप कर सकते हैं। तो इसमें देखिए कितना दिया है 8, सॉरी यहाँ पर लिख देना, बी चौड़ाई दिया है 5 cm और लंबाई निकालना है, वाट करना, आई दिया है विकर्ण कितना, तो 8 cm, तो रूट अंडर एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर होगा 8। अब इसमें कौन सी का मान दिया है, नहीं दिया एल का मान, बी का मान दिया है कितना, बी का मान दिया नहीं, चौड़ाई 5 दिया, तो 5 का स्क्वायर करना, 5 के कौन सी होगा स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करना, इधर होगा 8, ठीक है, ठीक हुआ। अब देखना इधर रूट है तो रूट जाकर कौन सी होगा स्क्वायर होगा। अब कौन सी करना, एल स्क्वायर जोड़ 25 होगा, तो इधर भी होगा कौन सी 64। अब स्क्वायर बराबर 64, अब माइनस इधर प्लस है 25, इधर आगे माइनस 25 होगा, तो एल स्क्वायर बराबर होगा 39। 14 में घटाएंगे तो 14 में से 5 जाएगा, 5 14 में से 5 जाएगा तो 9, 5 में 2 गया तो 3, तो एल स्क्वायर वा का रूट होगा 39। 39 को तोड़ेंगे 3 से, तो 13 3 39, कोई भी जोड़ा नहीं लगेगा। यही कौन सी हो गया आंसर हो गया। तो फिर अगर आपको, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा है तो फेसबुक पर है तो फॉलो कीजिए, अगर यूट्यूब पर है तो कृपया करके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।